तौर पर योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। वैसे ये पहली बार नहीं है जब मौर्य ने चुनाव से पहले पार्टी बदली हो। हर चुनाव में कुछ नेता होते हैं जो अपना समीकरण साधने के लिए दल बदलने की चाल चलते हैं। देखिए स्वामी के इस्तीफे के बाद के आफ्टर इफेक्ट्स। हमारा अगला निर्णय क्या होगा 2 दिन बाद आपको पता लगेगा। उनके बारे में ये कथा है, दंत कथा है कि ये सांप को हवा की दिशा में जाती है राजनीति, उनका अंदाजा सबसे पहले आता है। कहते हैं राजनीति में टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है और जरूरी भी। जैसी फितरत वैसी राजनीति। चुनाव आते ही स्वामी चले गए। जब 2016 में 2017 के चुनावों से पहले बीजेपी में आए थे तो बहन जी का साथ छोड़कर आ गए थे। अब 2022 में चुनावों से पहले बीजेपी का साथ छोड़ दिया और सपा के पाले में जाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन लोगों को सस्पेंस में स्वामी जी ने अभी छोड़ा हुआ है। हमारा अगला निर्णय क्या होगा 2 दिन बाद आपको पता लगेगा। 2 दिन का वक्त क्यों? इसलिए कि मैं अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से बात करूंगा, संवाद करूंगा, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए अगला निर्णय लूंगा। जब मायावती का साथ छोड़ा था तो बहन जी ने मौर्य को पार्टी से अलग होने के लिए शुक्रिया किया था। लेकिन बीजेपी के लिए मौर्य जैसे पिछड़े वर्ग की राजनीति करने वाले नेता के लिए बड़ा झटका तो है, लेकिन बीजेपी अब क्या करेगी? अगर आफ्टर इफेक्ट की बात करें तो स्वामी के इस्तीफे के तुरंत बाद राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके बीजेपी की रणनीति की पिक्चर काफी हद तक साफ कर दी। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता हूं। उनसे अपील है कि बैठकर बात करें। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। बीजेपी को झटका लगे और विपक्षी पार्टियां चुटकी न ले, ऐसा कैसे हो सकता है? लाइन लग गई नेताओं की स्वामी के स्वागत में। अखिलेश ने 2 ट्वीट कर डाले। पहले ट्वीट में स्वागत किया तो दूसरे ट्वीट में कहा, इस बार सभी शोषितों, वंचितों, उत्पीड़ितों, उपेक्षितों का मेल होगा और भाजपा की बांटने और अपमान करने वाली राजनीति के खिलाफ सपा की सबको सम्मान देने वाली राजनीति का इंकलाब होगा। 22 में सबके मेल मिलाप से सकारात्मक राजनीति का मेला होवे। भाजपा की ऐतिहासिक हार होगी। जहां आग लगी हो और बीजेपी को झटका लगा हो तो आग में घी का काम अन्य विपक्षी नेता भी करते हैं। मौर्य जी ने जो इस्तीफा दिया मिनिस्ट्री से और पार्टी से, और इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी को सहयोग देने की बात उन्होंने कही और साथ साथ इनके साथ भी 13 MLA और कुछ साथी वो इसमें ज्वाइन होने वाले हैं। योगी जी के कैबिनेट के जो मंत्री है मिस्टर मौर्य, उनके बारे में ये कथा है, हवा की दिशा में जाती है राजनीति, उनका अंदाजा सबसे पहले आता है। जब ये महाशय समाजवादी पार्टी में चले गए उसका मतलब ये है, अंदाज ये है बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। अब आपको ये भी बता दें कि अपने राजनीतिक सफर में स्वामी कितनी बार पाला बदल चुके हैं। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, 5 बार के विधायक रह चुके हैं, पडरौना से विधायक हैं, 2012 से 2016 विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे, बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, बीजेपी बसपा से पहले लोकदल में भी रहे, बेटी बदायूं लोकसभा सीट से सांसद। इशारा साफ है, बीजेपी स्वामी को रोकने की कोशिश कर रही है। क्या बीजेपी के साथ स्वामी का नेगोशिएट होगा? क्या चुनावों को लेकर बीजेपी और स्वामी का कोई पेच फंसा था जिसकी वजह से स्वामी ने फिर दल बदलने का फैसला लिया? वक्त का पहिया घूम रहा है। साथ ही कई पार्टियों में स्वामी अपने राजनीतिक सफर में घूम चुके हैं। सत्ता का खेल नुकसान का कम, फायदा हासिल करने का ज्यादा होता है। लोग भी समझते हैं कि चुनाव से पहले कौन सा नेता अपने फायदे के लिए किस पार्टी का रुख करता है। खैर, बीजेपी ट्वीट करके स्वामी से बातचीत करने की अपील कर चुकी है, लेकिन क्या स्वामी मानेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।